बहुत अच्छा विषय समझा था। क्या था वो विषय? भवितव्यता दुर्निवारण। आज जो अपना टॉपिक है अनादि की भूल अब तो भूल। ये भूल शब्द पहले जो भूल शब्द है ना, ये जो अनादि से हम करते आ रहे हैं, और दूसरे में अब तो भूल माने अब उसको भूल जाओ, उस भूल को भूल जाओ। एक कोई ऐसी गलती हम अनादि काल से कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। और अमरचंद्र आचार्य तो जानते हैं ना आप लोग, कौन है? समय सारणी जिन्होंने टीका लिखी, आत्मख्याति नामक टीका किसने लिखी है? अमरचंद्र आचार्य ने लिखी है। और अमरचंद्र आचार्य कहते हैं मैंने नहीं लिखी। तो सारी दुनिया ये मानती है कि समय सार की आत्मज्ञान की व्याख्या अमरचंद्राचार्य ने लिखी। और अमरचंद्राचार्य खुद कहते हैं कि मैंने नहीं लिखी। किसकी बात माने? दुनिया की बात माने कि जिन्होंने लिखी उनकी बात माने? जिन्होंने लिखी वो कह रहे हैं स्वशक्ति संसु चितवस्तु तत्वे व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। क्या कह रहे हैं? समय सार की टीका किसने लिखी? कह रहे हैं शब्द रूप होने योग्य पुद्गलों ने की। शब्द रूप होने योग्य पुद्गलों ने की। पुद्गल के परमाणु मिलकर के शब्द बने, और शब्द मिलकर के पद बने, और पद मिलकर के वाक्य बने, और वाक्य मिलकर के समय सार की टीका हो गई। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये आचार्य अमरचंद्र कह रहे हैं। आप जो मकान में रह रहे हो, मकान किसने बनाया? बोलो साहब, किसने बनाया? अभी आप तो ये कहें हमने बनाया। हमने बनाया, ठीक है, हमने बनाया। हम क्या ज्यादा समझदार हैं? अमरचंद्र आचार्य से भी ज्यादा समझदार है। इतनी बड़ी टीका लिख करके भी वे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, और हम इन पत्रों को इकट्ठा करके हम कहते हैं मैंने किया। ठीक है, ये अंतर है। ठीक है, एक कलश में आचार्य हमको एक संदेश दे रहे हैं। एक भूल अनादिकाल से करते हुए आ रहे हो, उस भूल को सुधार दो तो काम हो जाए। वो भूल क्या है उसको हमको समझना है, पर उससे पहले कुछ बातें समझते हैं। ये बात तो सही है। आप में से समूह शरण कौन कौन गया? समूह शरण, भगवान का जो समूह शरण है जहाँ दिव्य ध्वनि करती है, वहाँ कौन कौन गया? गौरव में सब गए? सब गए? समूह शरण गए? सब गए? कितनी बार गए? अनंत बार गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार गए। ठीक है, ये भी तय है और शास्त्रों में लिखा है। कुछ याद है वहाँ समूह शरण का? कुछ भी याद नहीं। समूह शरण जैसी धर्म सभा दूसरी होती नहीं। क्यों नहीं होती है? कि सबसे बड़े धर्म के वक्ता तीर्थंकर समूह शरण में विराजते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं। आप कोई भी डाउट पूछो, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछोगे तो हो सकता है मैं कहूँ कि साहब मुझे याद नहीं, या मुझे देख के बताना पड़ेगा। सब लोग सर्वज्ञ नहीं होते, मैं कुछ विशेषज्ञ, आप कुछ, सब अपने अपने कुछ ना विषय जानते हैं। लेकिन वहाँ सर्वज्ञ भगवान से आप जो भी पूछोगे उसका जवाब मिलेगा। जो भी पूछोगे आप, भूतकाल संबंधी, वर्तमान संबंधी, भविष्य संबंधी, सबका ज्ञान उनके पास है। ऐसे प्रखर वक्ता के पास भी जाकर के बिल्कुल सुरक्षित वापस लौट के आ गए। कोरोना के समय पे बाहर बाजार जाएं और वापस आ जाएं और टेस्ट कराएं और नेगेटिव निकल जाएं, कितना सुकून मिलता है कि भैया सुरक्षित जाके आ गए। ऐसे ही समूह शरण में भी हम गए, वहाँ के परमाणुओं को कुछ लगने नहीं दिए। और ऐसे एक बार नहीं हुआ, ऐसे अनंत बार हुआ जहाँ समूह शरण। अच्छा, समूह शरण में गए होंगे तो भगवान कोई दूसरी बात बताते होंगे? दूसरी बात बताते होंगे, वो तो हित की बात बताते होंगे ना।
बार विचार करो, अगर हम समर शरण में गए तो पहला प्रश्न क्या होगा? समर शरण में नहीं अपन गए एक बार तो पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? जब जिनकी शादी नहीं हुई पूछेंगे शादी कब होगी, जिनकी हो गई कब पीछे छोड़ेंगे? क्या पहला प्रश्न क्या होगा? मोक्ष कब जाएंगे? बात समझ में आ रही ना? ऐसे कई बार गए हैं, ऐसा प्रश्न भी हमने पूछा होगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब अनंत बार समर शरण जाके भी कोई तो एक ऐसी गलती रह गई है जिसकी वजह से हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी संसार में। ठीक है, और दूसरी बात है हम मुनि बनेंगे नहीं, मुनि बनेंगे नहीं कभी, अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हम इतने बार मुनि बने हैं, वो बीची और कमंडलों उसको इकट्ठा किया जाए ना कि सुमेरु पर्वत जितना ढेर खड़ा हो जाए, छोटा मोटा नहीं, 1,00,000 योजन सुमेरु पर्वत जितना ढेर खड़ा हो जाए, इतनी बार मुनि बने, इतनी बार कमंडलों और बीची का उपयोग हमने किया है। तो ये काम भी एक बार नहीं किया, अनंत बार हमने मुनि दीक्षा धारण की, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? क्या प्रमाण है? काम नहीं हुआ, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है? अरे बैठे ना यहाँ अटके हुए हैं ना, यही प्रमाण है। अगर काम हो गया होता तो वहां सिद्धिशिला में बैठे होते, ठीक, प्रति समय अनंत आनंद का लाभ ले रहे होते, अनंत आनंद में लीन हो रहे होते। और समर शरण में अनंत बार जाके भी कोई तो ऐसी भूल रह गई, और अनंत बार मुनि दीक्षा लेने के बाद भी कोई ऐसी भूल रह गई जिसकी वजह से अभी भी हम संसार में अटक रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना भस्मक रोग होता है, समंतभद्राचार्य को हो गया, समंतभद्र मुनि को हो गया, भस्मक हो गया, भस्मक जैसा भस्म हो जाता ना, जितने भी खाए जाए क्या होता सब तो भस्म हो जाता है। कोई खाए वो भस्म हो जाए, या कोई खाए और उल्टी कर दे, क्या होगा? पर उसका कितने पौष्टिक भोजन वो करें और खाने के बाद तुरंत उसको उल्टी कर दे, फिर क्या होगा? उसकी शरीर की स्थिति कैसी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। खाना तो जब पचेगा, अच्छे से पचेगा, तो उसमें से जो शक्ति है वो निकल करके शरीर में समाएगी, तब वो काम करेगा। लेकिन अगर कोई भोजन करके उल्टी कर दे तो काम होने वाला नहीं। कुछ ऐसे ही काम हमने यहाँ किया, समर शरण में जाके आए, खाली हाथ लौट आए, अनंत बार मुनि दीक्षा ले ली, तो भी कुछ हासिल नहीं हुआ, अभी भी संसार में भटक रहे। अब आगे आ जाओ, श्रावक व्रत। अगला क्या है? श्रावक के व्रत। श्रावक के व्रत भी बहुत पालन किए। कब पालन नहीं किए? हमारे एक रिश्तेदार हैं श्वेतांबर, तो हमारे उन्होंने दिगंबर में शादी की है, हमारे रिश्ते में है तो श्वेतांबर। एक बार गांव गया था तो उनसे धर्म की चर्चा होती है, उनको धर्म में रुचि है, तो बोले भाई साहब इस बार तो रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया। किसका रिकॉर्ड? बोले वो आदिनाथ मुनि का रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया। मैंने कहा वो कैसे? एक साधु है हमारे, वो लगभग 9-10 महीने से उपवास में थे, और आदिनाथ मुनि का उपवास कितने महीने तक चला? 6 महीने तक तो पहले ध्यान में थे, तो 6 महीना आहार नहीं मिला, तो लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, 1 वर्ष और कुछ दिन हो गए। अब बोले कि साहब बस आदिनाथ मुनि का रिकॉर्ड टूटने ही वाला था, 10 महीने हो गया था पूरा, इतने में वो चले गए। बड़े दुखी होकर बता रहे थे। अब मैं पूछता हूँ, अगर उनका रिकॉर्ड टूट जाता तो क्या होता? पंचम में मोक्ष हो जाता है। 1 साल का अगर रिकॉर्ड टूट जाता तो क्या होता? ये धर्म के मार्ग में, धर्म के क्षेत्र में इन रिकॉर्डों का क्या लेना देना है?
क्या मिलने वाला है? तो कहाँ आदिनाथ मुनि, उनका वज्र विषम नारायण संगनन, वो नहीं भी खाए तो चल जाएगा, खाना जरूरी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका जो शरीर है संगनन है, उसके लिए खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कहाँ, हमारा संगनन कहाँ, और हम उसी किससे होड़ लगा रहे हैं? उनसे। अरे भैया, आदिनाथ भगवान ने जिसे अपना माना, जिसे अपना देखा, उसे अपना देखो, अपना मानो, वो तो करेंगे, ऊपर से होड़ लगाए। ठीक है, तो उनको समझाया कि आप उनको समझाओ, अपना जीवन ऐसा लगा के क्या फायदा। और देखो, ये समाधि मरण जब भी पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, हमेशा कहता हूँ बहुत ध्यान से सुनो। समाधि मरण, उसमें जो क्या बोलते हैं, रत्नगण राव का ग्रंथ है, उसमें संलेखना अधिकार है, तो उनको मैं जब भी पढ़ाता हूँ कहता हूँ बहुत ध्यान से सुनो। क्यों उनको कहता हूँ ऐसा? क्योंकि भैया इस समाधि में दोबारा चांस नहीं मिलेगा। एक बार अनुव्रत तुमने धारण कर लिया और कुछ गलती हो गई तो हो सकता है दोबारा तुम उसको धारण कर लो, उसको सही करके। लेकिन समाधि मरण तुमने धारण किया और कुछ गलती हो गई तो वापस एक अवसर नहीं मिलेगा कि नहीं भैया अभी सही से नहीं मरा हूँ, मैं एक बार और अच्छे से मर जाता हूँ। ठीक, ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको गंभीरता चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि श्रावक के व्रत भी हमने कम नहीं पाले। शास्त्रों में लिखा है कि उसमें दुखी मतलब ना इसमें सुखी होने की आवश्यकता ना दुखी होने की आवश्यकता है। कि अनंत भावों को धारण करके हमने पता नहीं कितने सारे व्रतों को धारण कर लिया, ठीक है, तो भी काम नहीं हुआ। क्या प्रमाण है इसका? क्या प्रमाण है इसका? यहाँ बैठे यही प्रमाण है। तीन बातें हो गई साहब, कौन कौन सी बोलो? पहली बात कौन सी? दूसरी बात? तीसरी बात? अब आ जाओ चौथी बात, सत्समागम। क्या? सत्समागम। अभी जैसे साधन भी हमको मिले हैं, क्या कभी ऐसा पहले भी साधन में मिले होंगे कि नहीं? अभी जैसे साधन भी हमको मिले हैं, अच्छे साधन भी मिले हैं, स्वाध्याय प्रेमी साधन भी मिले हैं, क्या पहले कभी ऐसे साधन में नहीं मिले होंगे? अरे इससे अच्छे अच्छे साधन भी मिले होंगे, इससे बढ़िया बढ़िया। कोई जिनेंद्र भक्त सेठ, उनकी कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जिनेंद्र भक्त सेठ थे, वो बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया, ऊपर वैडूर्य मणि का छत्र बनवाया। तो एक चोर के मन में गलत भावना आ गई कि कैसे भी करके इस मणि को चुराना है। तो उसने क्या किया कि 6 महीने तक तो अभ्यास किया पहले कि भैया ये जो जिनेंद्र भक्त सेठ है इसका विश्वास कैसे जीता जाए। वो तो जैन धर्मी थे, साधर्मी थे, तो इसलिए उसने देखा कि भैया ये मुनिराजों की बात सुनते हैं, शुल्लकों की बात सुनते हैं, पंडितों की बात सुनते हैं, विद्वानों की बात सुनते हैं, तो इनके जैसे बन जाओ तो फिर अपनी बात सुन ले। ऐसा समझ करके चोर ने 6-8 महीना अभ्यास किया और उसके बाद शुल्लक वेश धारण कर लिया और सीधा चोरी करने नहीं गया। पहले जिस गांव में मंदिर था उस गांव के आसपास खूब प्रचार किया, खूब तप किया हमारे घर, और ये बात उनके कान तक पहुंची, जिनेंद्र भक्त सेठ तक, कि भैया कोई शुल्लक आए हैं, आसपास बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, बढ़िया तप कर रहे हैं। ऐसे उनके कानों तक वो बात पहुंची। फिर जिनेंद्र भक्त गए उनके पास कि कुछ दिन आओ हमारे यहाँ भी रहो, ऐसा उनसे कहा। फिर वो शुल्लक के रूप में वहां गए, वहां जाकर के कुछ दिन रहे। फिर उसके बाद ऐसा नाटक किया जैसे वैडूर्य मणि की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भरोसा जीत लिया। तो जिनेंद्र भक्त सेठ ने कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप क्या करेंगे? मैं यहीं रुका हूँ, मुझे बहुत मन लग रहा है। पाषाण भगवान की मूर्ति थी, बोले यहाँ बहुत अच्छा मन लग रहा है, मैं यहीं रुक रहा हूँ, आप चले जाओ, इस मंदिर की रक्षा मैं करूँगा, ऐसा कह दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो छोड़ के चले गए। तो जैसे वो गए और देखा जो क्या सिक्योरिटी में जो लोग थे थोड़े बहुत, वो ध्यान इधर उधर गया और उधर से उन्होंने मणि उठाई और वहां से वो रवाना हो गए। फिर बाद में उनके कोतवाल को पता चला, वो पीछे पड़े और दौड़ते 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 जिनेंद्र भक्त सेठ भी उसी रास्ते से जा रहे थे और वो जाकर के उनसे मिल गए और उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जिनेंद्र भक्त सेठ सामने से देख के समझ गए हुआ क्या है, ठीक है। और
तुरंत कोतवालों से क्या कहा, आप होते तो क्या करते? पकड़ो, मारो, पीटो। हैं? हाँ? बोलो क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, ये क्षुल्लक जी है, इनको क्यों भगा रहे हो? कि साहब ये मनी लेके भाग रहे हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मंगाया। क्या बोले? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मंगाया। तुम लोग को गलतफहमी हो गई, चले जाओ। ऐसा करके कोतवालों को भेजा, फिर मनी लिया, समझाया ऐसा वेश धारण करके ये काम क्यों करते हो, ठीक है, और दुनिया भर में प्रसिद्ध नहीं किया, शांति से उस बात को छुपा लिया, समझा दिया, बात खत्म नहीं, ठीक है। उपगुण अंगों में प्रसिद्ध हुए ना जिनेंद्र भक्त से, ठीक है। तो ये बात है, ऐसे साधन भी मिले, कदाचित किसकी गलती हो जाए तो भी उसको छुपाए, कोई बात नहीं। कर्म के उदय से किसके जीवन में ऐसे परिणाम नहीं आते? कर्म का उदय का मारा हुआ कोई भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिणाम होना स्वाभाविक है। बोले ठीक है, जितना शांति से मामला निपट जाए उतना अच्छा है। ऐसे व्रत ऐसे परिणाम हमने नहीं किए होंगे, और कितनी बार किए होंगे? अनंत बार किया। हमारे नाना जी, हमारे गांव वाले सब शिखर जी गए थे एक बार, वहाँ पे मुनिराज मिले होंगे। मुनिराज ने सामूहिक एक सबको व्रत दिलाया, क्योंकि साहब आज से रात्रि भोजन बंद हो सबका। तो बोले सब नीचे लिखो, नमोकार मंत्र बोलो। मेरे नाना जी दुविधा में थे, उनका काम ऐसा था, वो रात्रि भोजन में सारे गांव वाले झुके, ठीक है। अब उनको क्या था अंदर से, अब मैं नहीं झुकूंगा तो ऐसा होगा कि साहब कैसा आदमी है, ठीक है, तो झुक लिया, व्रत ले लिया, और जीवन में परेशान होते हैं, ठीक है। उसके बाद कई बार ये कहते थे हमने ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अरे कई बार तो जबरदस्ती लिया है और कई बार स्वतंत्रता से लिया, दोनों तरीके से। इस श्रावण के जो व्रत हैं ये अनंत बार धारण किए, कभी किसी के कहने से, कभी खुद से, ठीक है, तो भी हमारा काम नहीं हुआ। और सत्समागम, इतने अच्छे साधन भी मिले, इतने बढ़िया साधन भी मिले, समझाने वाले मिले, तो भी हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है। कई लोग तो इसी बात से खुश रहते हैं, साहब इतना बढ़िया समागम है, इतना बढ़िया समाज है, इतने अच्छे लोग हैं, पूरे जीवन भर इसी का ही गुणगान करते रहते हैं। अरे अच्छे लोग हैं, ये तो बढ़िया है, पर यहाँ अपना काम किया कि नहीं, अपने हित का काम किया कि नहीं? अच्छे लोग तो हैं, लेकिन सामने वाली की अच्छाई का फल उसे मिलेगा कि मुझे मिलेगा? सामने वाला अच्छा है, आसपास वाले अच्छे हैं, उसका फल उन्हें मिलेगा कि मुझे मिलेगा? उन्हें मिलेगा। नहीं साहब, हम तो ऐसा जानते हैं, आनंद तानम कछु न जानम सेठ वचनम प्रमाण, ठीक है। बोलने का काम पंडित जी का है, सुनने का काम हमारा है। पंडित जी जो बोल रहे हो वो सही, तो मोक्ष पंडित जी को ही होगा, तुम्हें नहीं होगा। बोले नहीं, आप जो कह रहे हो सही, हम क्या कह रहे हैं तो बताओ। वो नहीं पता, ठीक है, तो फिर वो जो कह रहा है उसी को मोक्ष होगा, ठीक है। तो इतने बार सत्समागम मिला तो भी उसका परिणाम क्या निकला? शून्य, ठीक है। अब आ जाओ एक और बात, अंतिम बात, जिनवानी की साया, जिनवानी का स्वाध्याय, जिनवानी का अभ्यास। अभी जितना जिनवानी का अभ्यास आप कर रहे हो, इतना अभ्यास इससे पहले कभी नहीं किया होगा। बोलो ना, किया होगा कि नहीं? और कितना किया होगा? ज्यादा से ज्यादा बोलो भाई, नमन, कितना किया होगा? अधिक से अधिक कितना बोलो? शास्त्रों की भाषा में बोलो। 11 अंग 9 पूर्वज। इतना ज्ञान कर लिया, इतना पढ़ लिया, क्या इससे पहले कभी आत्मा की बात नहीं सुनी होगी? शत प्रसिद्ध सुनी होगी, ठीक है। कितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा? बहुत शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा। कितने प्रवचन सुने होंगे? बोलो साहब, पहले प्रवचन सुने कि नहीं आपने? सुने कि नहीं? बहुत सुने। संसार में ऐसा कोई काम बचा नहीं जो आपने नहीं किया हो।
सारे काम किया तो प्रवचन करना कैसा रह गया होगा? अच्छा, प्रवचन किए भी होंगे, प्रवचन किए भी होंगे, प्रवचन सुने भी होंगे नीरज जी, इस भाव में तो कर ही रहो आप, हैं? पिछले भाव में बहुत किया, ठीक है, लेकिन ये जिनवानी की साया हमारे माथे पे इस भाव में नहीं है, इससे पहले भी कई भाव में रही है, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, जैसे कि तैसे रह गए। हमारे यहाँ एक कहावत है, जो व्यक्ति बिना काम के घूमता रहता है ना, उसके लिए कहते हैं कि जैसे वो कुत्ता होता है तो पूरा पूरा गांव चांद मारता है, सब जगह घूम घाम के आता है, और काम क्या रहता है उसका? काम कुछ नहीं है। कभी आप देखो ना, इधर से गाड़ी जाए पीछे से दौड़ के जाएगा, क्यों जाएगा पीछे दौड़ के? गाड़ी वाले से कुछ रिश्ता है? गाड़ी वाले ने कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं पहुंचाया, गाड़ी के पीछे क्यों भागता है? अच्छा, वो गाड़ी वाला रुक जाए भाई, फिर क्या करता है? कुछ नहीं, वापस आ जाता, चलो चलो जाओ, तुम जाओ अपने काम करो, ठीक है, कुछ नहीं है कि बिना प्रयोजन के चक्कर लगाता है। ऐसे ही हमने अनादिकाल से लेके अब तक अनंत बार समूह शरण गए हैं, अनंत बार मुनि दीक्षा ली है, अनंत बार श्रावक के व्रत धारण किए हैं, अनंत बार साधर्मियों का, अच्छे साधर्मियों का समागम मिला है, और अनंत बार जिनवानी की साया भी मिली है। तो भी इतनी उपलब्धियां होने के बाद परिणाम क्या मिला? शून्य। कि कहाँ गलती रह गई? बोलो, महीने भर मेहनत करें और 1 तारीख को पैसा नहीं आए, कितनी आकुलता होती है। आपको तो क्या पता होगा, इन लोगों को पता होगा, जो लोग चाहते काम उनको पता होगा, नहीं आया पैसे, कितनी आकुलता होती है। और बोले कि सब नहीं देंगे, तो फिर उसे लड़ाई करते हैं कि क्यों भैया, हमने काम किया है तो ठीक है। तो यहाँ लौकिक में तो अपने काम का परिणाम लेते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं, और कोई काम हमने नहीं किया और नाम मन से नहीं बोला, फिर ठीक है। हमारे यहाँ बच्चों को संभालते हैं ना, ऐसा होता है, किसी बच्चे ने कोई काम किया हो और कदाचित भूल गए, उसका नाम लेना भूल गए, ठीक है, और बाकी सबका सम्मान किया और उसका नाम लेना भूल गए, तो वो बच्चा इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि साक्षात तीर्थंकर आके समझाएंगे तुम बहुत अच्छे हो, तो भी उसको स्वीकृति नहीं, उससे बढ़िया पुरस्कार दे दे उसको, घर में ला करके, कमरे में ला करके कि बेटा चलो भूल गए, अच्छा पुरस्कार अभी ले लो, इससे बढ़िया। नहीं भैया, पुरस्कार की बात नहीं है, ऐसे पुरस्कार तो बहुत पड़े, तो फिर क्या बात है? सम्मान की बात है क्या? नहीं भैया, सम्मान की भी बात नहीं है। कहता तो यही है कि सम्मान की बात नहीं है, लेकिन मन में क्या बात है कि सबको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? उसका जो दुख है वो दुख क्यों है? या तो आप सबको ही नहीं देते, सबको दे रहे हो तो मुझे भी देना चाहिए, कि वो लोग सुखी क्यों? मुझे इस बात का दुख है। और व्यूज जी हैं जयपुर में एक बात बोलते हैं, संसारी जीवों को अपने परिस्थिति से दुख नहीं है, ठीक है, अपनी परिस्थिति से कम दुख है कदाचित, तो दूसरों की अच्छी परिस्थिति से ज्यादा दुख है। इसको यूं बोले कि भैया अपनी थाली में घी कम है, इस बात का किसी को दुख नहीं है, बगल वाले में ज्यादा क्यों, ठीक है, इस बात का ज्यादा दुख है, ठीक है। और वैसे ही आप सोचो, अब क्या कमी रह गई? इतने सब कर लिया, अभी बताओ जो धर्मात्मा होगा इससे ज्यादा क्या करेगा? एक काम गिना दो आप, इससे ज्यादा क्या कर सकते? जो सच्चा धर्मात्मा होगा इससे ज्यादा क्या कर सकते? मनोज जी गिना दो आप, एक सब कवर कर लिया, इसमें कोई काम बचा ही नहीं, सब ले लिया। देव दर्शन को जोड़ लो, कितनी बार देव दर्शन किया होगा, कितनी पूजाएं की होंगी, कितनी बार बोला होगा अष्टकर्म विनाश नाय, अनर्क पद प्राप्ति है, कितनी बार बोला होगा? विचार करो, इतना सारा हो गया, इतना रिकॉर्ड लेके घूम रहा अपने साथ, और परिणाम उसका 0 है। ऐसी क्या गलती हो गई? बोलो साहब, क्या हरियंत्र के पिताजी बड़े आनंद से सुन रहे हो आप? कई बार तो श्रोताओं को देख करके हमारा उत्साह दुगना हो जाता है।
ठीक है, कई बार ऐसा अच्छे से समझाओ चेहरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पत्थर पे बारिश होए ना, जैसे बारिश रुकी फिर उसके बाद क्या होता है, सूख जाता है। और मिट्टी में बारिश हुई तो वो देर तक वो गीली रहती है। उस श्रोता में ऐसा होना चाहिए कि सबको विषय बोलो समझ में आए, तो मुंह से कोई प्रसन्नता दिखाई दे, तो एक ही मुद्रा बनाए, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप लोग मत बदलाओ अपना मुद्रा। तो भैया जो जिन वाणी सुन हर्षाए, निश्चित ही वह भव्य गावे, स्वाध्याय तब है महान रसिया। जब सुनो जिनवानी सुनो तो सब कुछ भूल जाओ, किसी बात का भार मत रखो अपने दिमाग में, तभी जिनवानी समझ में आएगी। प्रसन्नता आना चाहिए जैसे सुनते सुनते बात, ठीक है। तो अपनी बात तो चल रही, तो कैसी क्या गलती हो गई, एक बार आप विचार करो। कितने सारे काम हो गए हैं, इन कामों को करके भी हम बोरे रह गए, ऐसी क्या गलती हुई। एक कोई बड़ी भारी ऐसी भूल हम कर रहे हैं जिसकी वजह से, पहले संस्कृत वाले बोलते हैं अज्ञानतस्तु सदृढाव्यवहारधारी, ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रजतेय, पीत्वा दधीषु मधुरां ललसातिग्रह्या, गान्दोक्तिदुग्धमिव नूनमसोरसालम्। पद्यानुवाद इसका, पद्यानुवाद को और समझ में आएगा। नाज समीलित घास को जो खावे गजराज, बिन स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने, पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है, अरे शिखरणी दीवानों को दूध पिया है। क्या उदाहरण दे रहे हैं, नाज समीलित घास को जो खावे गजराज, गजराज कौन, हाथी, हाथी के सामने घास रखते हैं, लेकिन वो घास सामान्य घास नहीं है, घास में क्या है, नाज सम्मिलित अनाज, अनाज के साथ गेहूं का जो पौधा होता है, आमतौर पे क्या होता है, वो गेहूं निकालने के बाद उसको डालते हैं खाने के लिए पशुओं को, लेकिन गेहूं सहित डालती है। तो नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं, कि दोनों का भिन्न स्वाद नहीं जानता, घास का स्वाद और अनाज का स्वाद, दोनों का स्वाद नहीं जानता। तो क्या समझता है, समझे मीठी घास, कहता कि भैया आज की घास बहुत अच्छी है, बोले क्यों, ये मीठी है, उसमें जो मिठास का स्वाद आ रहा है वो किसका है, अनाज का, और समझ किसका रहा है, घास का। अब वो तो समझो उसको वचन नहीं है बोलने का, नहीं तो बोलते ऐसी घास दिया आप लोग रोज, ठीक है, ये ज्यादा अच्छी कि वो स्वाद तो आ रहा है अनाज का, और समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, क्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। बोलो सर, इसी तरह टोडर जी ने और एक उदाहरण दिया, जैसे कुत्ता है, 3 जगह कुत्ते का उदाहरण दिया टोडर, अलग अलग जगह। एक उदाहरण इन्होंने दिया, एक कुत्ता बहुत भूखा था, इधर उधर भटक रहा था, कुछ मिला नहीं उसको, इधर उधर भटका, कुछ मिला नहीं, तो ढूंढते ढूंढते उसको एक सूखी हड्डी मिली, सूखी हड्डी मिली, उस हड्डी को लेके चबाने लगा, उस हड्डी को चबाने लगा, तो सूखी हड्डी थी, उसको चबाने से उसका जबड़ा फट गया अंदर से, और जबड़े में से खून बहने लगा, ठीक है, और वो कुत्ता बहुत खुश हो गया इस बात से, हड्डी बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है।
वो जो खून आ रहा है वो किसका आ रहा है? खुद का। और समझ क्या आ रहा है? ठीक, स्वाद उसमें से ले रहा है, ऐसा समझ। और चबा रहा है जोर जोर से, और जितना चबाएगा उसका जबड़ा फटेगा और उसमें से खून आएगा। ठीक है, तीव अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। ठीक है, तो ये स्वाद तो आ रहा है अपना, और समझ किसका आ रहा है? दूसरों का। ठीक है, बोलो साहब बढ़िया। वो आज उसका आखिर का सुन रहा था, वहाँ खतौली में प्रवचन कर रहा था, बहुत बढ़िया उसने एक उदाहरण दिया। आप ताजमहल देखने गए, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो ताजमहल देखने गया, उससे पूछा कि साहब ताजमहल सुंदर है ना, बढ़िया है ना? अगर नहीं, बोले साहब ऐसा क्यों? इसे तो क्या कहते हैं, वो विश्व, हाँ मैंने पूरे विश्व में 7 जो अतिशय हैं, हाँ हाँ, वो उनमें से एक कहते हैं, पूरी दुनिया वाले मानते हैं, आप नहीं मानते? बोले मैं नहीं मानता, सुंदर नहीं। मतलब ऐसे क्यों बोलते हो आप? बात क्या है तो बताओ। तो अच्छा फिर ये सुंदर नहीं तो सुंदर क्या है ये बताओ? उनने कहा सुंदर तो मेरी आंखें हैं। क्या कहा? सुंदर तो मेरी आंखें हैं। अगर मेरी आंखें नहीं होती, अंधे व्यक्ति के लिए ताजमहल सुंदर है कि नहीं? अंधे व्यक्ति के लिए ताजमहल सुंदर है क्या? नहीं है, उसने देखा ही नहीं तो कैसे बता सकता है? तो फिर आपने देख के बताया, तो जिसे देखा वो सुंदर है कि जिससे देखा वो सुंदर है? जिससे देखा वो सुंदर है। लेकिन अनादिकाल की भूल ऐसी पड़ी हुई है, हम जिसे देखते हैं उसे सुंदर समझ रहे हैं, जिससे देख रहे हैं उसको सुंदर, उसके बारे में खबर नहीं। ये इतने काम करके भी जो गलती हो रही थी ना हमसे, वो गलती यही थी। स्वाद तो आ रहा है अपने आप से, अपने आत्मा से स्वाद आ रहा है, और हम मान रहे हैं परद्रव्य में से। बोलो साहब, आप अपने परिवार का कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे तो खुशी होती है ना? वो जो आनंद आया वो कहाँ से आया? मान लो आपकी पत्नी ने बढ़िया भोजन बनाया, ठीक है, भोजन किया और आनंद लिया, वो आनंद कहाँ से आया? भोजन में से आया ना? कहाँ से आया? किसमें से आया साहब? बोलो। वो सारे की भूल अंदर ही पड़ी रहे, अनादि भूल है साहब, इतना जल्दी क्यों निकालेंगे हम? अनादिकाल से साथ है, दोस्ती ऐसे थोड़ी जो अपने ज्ञान से आया ना। अरे वही भोजन किसी पत्थर को हम खिलाते तो वो पत्थर को स्वाद आता नहीं आता, क्यों? उसके पास ज्ञान नहीं है। तो हमारे पास ज्ञान है तो आनंद तो आया ज्ञान से, और हम समझ रहे भोजन से। स्वाद तो आ रहा अपने आप से, हम समझ रहे परद्रव्यों से। अभी बैठे हैं, कुछ देखा आपने, जेब में कुछ है, ठीक है, पैसा जेब में कुछ है, कुत्ते की जेब में, ऐसा देखा आपने। भैया अभी नहीं देखते हैं, एक बार प्रवचन हो जाए तो फिर बाहर जाके देखेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही रखिए। चलो बाहर गए, प्रवचन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, सबको पुरस्कार दिया प्रश्न पूछ करके, फिर बाहर गए, आप देखते हैं क्या प्रवचन के समय को कुछ हट रहा था, निकाल के देखा आपने 5 करोड़ का हीरा, 5 करोड़ का हीरा, ठीक, कितना आनंद आएगा? है यहाँ हीरा 5 से आते थे। अरे ये तो उदाहरण की धुलाई कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि इनकी भूल निकाल तो ये मुझे वापस अपने साथ खींच रहे हैं। बाहर आप निकले, जेब में हाथ डाल के आपने देखा और आपको पता चला कि 5 करोड़ का हीरा है, सचमुच आप बताना कितना आनंद आएगा? आएगा ना? आएगा, सच्ची बात है, कोई भी हो आएगा। मेरे जेब में पड़ा, अब जो आनंद आया वो किससे आया मुझे? हाँ, अब तो यही कहोगे, वो आनंद किससे आया? कि जैसे आपने हीरा देखा उससे आया। अगर आप कहोगे कि वो आनंद हीरे से आया है, वो हीरा कब से पड़ा हुआ है जेब में? जैसे प्रवचन में आपका हाथ गया तब आपने देखा, तब से वो हीरा पड़ा हुआ है। और 1.5 घंटे बाद जब देखा तब आनंद आया।
माने आनंद का संबंध किससे है? ज्ञान से है। ठीक है, ज्ञान से है। इतने में नीचे यहाँ स्पीकर से आवाज आई कि भैया हमारे एक साधर्मी है, उनके 5 करोड़ का हीरा हो गया है, अगर किसी के पास गया हो तो वापस दे देना कृपया। अब जो आनंद आया आपको है, हम तो इतना भाई ईमानदार वापस ला के दे देंगे जिन्होंने सुनने वाले हैं, लेकिन जो आनंद आया था पल भर के लिए है वो चला गया। क्यों चला गया? ये ज्ञान हो गया कि ये मेरा नहीं है, ये ज्ञान हुआ मेरा है तो आनंद आया, ये ज्ञान हो गया मेरा नहीं है तो आनंद चला गया। अरे आनंद का संबंध किससे है? हीरा तो अभी भी हाथ में पड़ा है, हीरा तो अभी भी हाथ में पड़ा है, लेकिन अभी जो आनंद आया तो 1 मिनट में चला गया। क्यों? क्योंकि घोषणा हो गई कि ये मेरा नहीं है। बोलो सब। वो कहते ना, वो हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और पूरे जंगल में ढूंढ करके परेशान होकर के मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं है। क्यों? वो है अपने पास और ढूंढ कहाँ है? बाहर। कहाँ से मिलेगा? कैसे सुखी होंगे? बोलो, सुखी होने का उपाय बताओ। कितनी बार समोसर में जाने से सुखी हो जाए? कितनी बार मुनि दीक्षा लेने से सुखी हो जाए? कितनी बार श्रावक व्रत लेने से सुखी हो जाए? कितनी बार सत्संग समागम मिलने से सुखी हो जाए? कितनी बार जिनवानी की साया मिलने से सुखी हो जाए? और कितनी बार देव दर्शन करने से, कितनी पूजा करने से, कितने विधान करने से सुखी हो जाएंगे? बढ़िया विधान हुआ तो जोर से बोलते आज के आनंद की जय। आनंद आया, ठीक। और जैसे ही बोला आज के आनंद की जय तो एक बार तो मैंने कह दिया इतना आनंद आया, चलो कल से दूसरा विधान शुरू करते हैं। नहीं पंडित जी बहुत हो गया, दुकान में जा नहीं पा रहे ढंग से, 8 दिन हमने बिता दिए, बहुत हो गया। तो भाई तुमने तो कहा अभी आज के आनंद की जय, आज की बात थी पर आनंद एक आध दिन ही अच्छा लगता है। ऐसा आनंद भी लोगों को चाहिए कि जो कभी कभार मिले। पर आनंद भी रोज नहीं चाहिए, सुख भी रोज नहीं चाहिए, कभी कभार चाहिए। ठीक है, गांव में समाज में गया कि साहब एक बार 10 लक्ष्य के बीच में पहुंच गया, प्रवचन करा दिया। एक बार ऐसे दिनों में गया कि चलो एक बार चलो प्रवचन करते हैं, आ जाओ। बोले नहीं अभी नहीं, अभी क्यों? तो क्या हुआ, अभी क्या दिक्कत है? पिछली बार आया तो जब तो करा दिया, तब तो 10 लक्षण चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या दिक्कत है? बोले वो सब प्रवचन तो 10 लक्षण का काम, 10 लक्षण में सुनना है। अरे भाई जब ये जानते हो कि प्रवचन सुनने से सुख की प्राप्ति होगी, स्वाध्याय करने से सुखी होंगे, सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, तो वो 10 लक्षण के लिए सुरक्षित क्यों रखता है? इस बार का 10 लक्षण मना लिया तो इस बात की क्या गारंटी है अगली बार 10 लक्षण मनाएंगे? क्या गारंटी है इस बात? तो वो सच्चा मार्ग मिलने पर भी वो ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने क्या मान रखा है? सुख कहां से आ रहा है? परद्रव्य से। जब तक हमारी मान्यता ऐसी रहेगी कि सुख परद्रव्य में से आ रहा है, तब तक कभी सुखी होने वाले नहीं है। क्योंकि सुख तो अपने में से आ रहा है, स्वाद तो मेरे में से आ रहा है, और मैं समझ रहा हूँ परद्रव्य में से, और परद्रव्य कभी अपने होते नहीं। और जो जिसका सुख परद्रव्य के आश्रित हो गया तो वो कभी सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि परद्रव्य किसी के आज तक नहीं हुए हैं। बोलो आप एक बार इसको मिलिए। शिखरणी रहा है, शिखरणी माने श्रीखंड, शिखरणी अलग आती है कोई, और गुड़ मिला करके उसके साथ लेते हैं ना, दही वगैरह के साथ, तो उसको पी करके ऐसा मान रहा गो दूध पिया, कि गाय का दूध पी रहा हूँ। हमारे गांव में एक चाचा जी थे,
माने वो जैसे कहीं शादी वगैरह कोई किसी घर में कोई भी प्रोग्राम हो ना, तो वो सबसे पहले आते थे, सबसे पहले आके सारी व्यवस्था करते थे वकील साहब। तो वो सुपारी खाते थे, तो हमेशा देखो तो सुपारी यहाँ पे दबा के रखी हुई थी। तो जैसे शादी घर में कोई मिठाई बनाई तो मिठाई लेकर के उनको देते थे कि चाचा जी खाओ, खाते थे, ठीक है। फिर रसमलाई बनाई, वो दे दिया, ठीक है। लड्डू दिया, बोलते ठीक है। रसमलाई दिया, बोले ठीक है। बढ़िया से बढ़िया मिठाई बना के दिया, बोले ठीक है। मैंने 8-10 बार देखा, चाचा जी आप कोई अच्छी मिठाई बने कभी उसकी तारीफ भी करो, ठीक है क्यों बोल देते? सबका स्वाद एक जैसा थोड़ी है, ठीक है क्यों बोलते? अब वैसे उनकी गलती नहीं थी, ठीक है। वो सुपारी सौंफ जो खाते हैं वो दबा रखे हैं, बढ़िया से बढ़िया रसमलाई लेके खा रहे हैं, और स्वाद किसका आएगा? स्वाद किसका आएगा? बढ़िया से बढ़िया लड्डू बना के दे, स्वाद किसका आएगा? बढ़िया से बढ़िया रबड़ी बना के दे, स्वाद किसका आएगा? ठीक, वो स्वाद इसलिए बोलते ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा एक बार थूको इसको थूको एक बार, और थूक करके एक बार खुला करो, अब खाओ, तब रसमलाई दी, बोले बहुत बढ़िया। मैंने जिंदगी भर में रसमलाई का स्वाद ही नहीं जाना, ये अनादिकाल से अज्ञान दबा रखा ना हमने। पर द्रव्य से सुख होता है, एक बार इस अज्ञान को थूक, एक बार इस अज्ञान को थूको, ये देखो कि अपने में से आनंद आ रहा है, अपने ज्ञान से आनंद लेना सीख, ज्ञान से आनंद लेना सीख, तो फिर स्वाद आएगा आत्मा का स्वाद। वो दुखी होते लोग, आत्मा का स्वाद ही नहीं, आत्मा का स्वाद ही नहीं आ रहा, आत्मा की बात करते तो नींद आ जाती है, ठीक है स्वाद। अरे भैया तुम परद्रव्यों से आत्मा को पकड़ना चाह रहे हो, कभी नहीं आएगा, अपने ज्ञान से पकड़ो, अपने ज्ञान का स्वाद लो, फिर देखो कितना स्वाद है। ये अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव निजातन स्वाद ने अपने आत्मा का स्वाद भूल गया। साहब बोलो, जो अपने घर से ही खो जाए तो दूसरे घर में खो जाए तो अपने घर में आ जाए, अपने घर से ही खो जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए ये पता करना जरूरी है। समर शरण में गए, हमने सोचा कि भगवान के समर शरण में आए, इसलिए बहुत आनंद आया। मुनि दीक्षा धारण की, भैया नग्न रहने में तप करने में आनंद है। श्रावक व्रत धारण किया कि रात्रि भोजन छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिया, इसमें बहुत आनंद है। सत्समागम मिले, कितने अच्छे लोग मिले, बहुत आनंद है। जिनवाणी की छाया मिली, बहुत याद कर लिया, चलो बहुत आनंद है। और देव दर्शन कर लिया, कितनी अच्छी प्रतिमा, बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। क्या आनंद है? कई बार पूछो कि कौन सी प्रतिमा तक तो पता नहीं रहता इनको कि साहब कौन से तीर्थन करें, सब वो नहीं देगा, लेकिन प्रतिमा बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उसमें से आनंद मान रहा है, पूजा करके आनंद कि हाँ पंडित जी इतनी बढ़िया पूजन कराई आपने, इतनी बढ़िया पूजन कराई, बहुत आनंद आ गया, बहुत मजा आ गया। तो अनादिकाल से इन सब में मजा मानते हुए आ रहे हैं, आनंद मानते आ रहे हैं। एक बार अपने ज्ञान से आनंद मानो तो उसी दिन सुखी हो गए। ये अनादि की भूल, सबसे बड़ी भूल क्या है? स्वाद किस में से आ रहा है? स्वाद आ रहा है अपने द्रव्य में, और मान किस में रहे? पर द्रव्य में। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? एक प्रश्न पूछो, एक प्रश्न। प्रवचन में आनंद आया कि नहीं? बोलो साहब।